जीवन के हर पृष्ठ पर सुख दुख के आलेख, अपने अपने कर्म सब हैं विधना के लेख। आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को और प्यारे विद्यार्थियों को, सभी को हमारा सादर नमन, वंदन। आज की संध्या 30 दिसंबर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई बात, एक नया संदेश लेकर के। और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाऊंगी, ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाऊंगी जिन्होंने बिल्कुल मृत्यु को करीब से देखा और इतने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उस पर विजय प्राप्त की है। और वो व्यक्तित्व हैं, वो शख्सियत हैं मेरी आदरणीय सासू माँ जो मेरे सामने बैठी हुई हैं। आज मैंने कहा कि इनको लेकर के मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि मैं आपके ऊपर आज एक वीडियो बनाऊंगी और आपके जो अनुभव हैं वो आप लोगों के साथ साझा करूंगी। ये दिसंबर का जाता हुआ 2024 का साल, और इस साल ईजा ने बहुत सारी कठिनाई देखी हैं, बहुत बीमारी झेली है और बिल्कुल समझिए आप यमराज के मुंह से निकल करके आई हैं। तो जीवन रामचरितमानस में कहा जाता है कि लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, वो नियंता के हाथ में होता है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। हमारे अंदर यदि जिजीविषा है तो हम कड़वे से कड़वे अनुभव को, कड़वे से कड़वी घटनाओं को हम परास्त कर सकते हैं। और इसका जीता जागता जीवंत उदाहरण है ईजा। इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर्स ने उस समय पे काफ़ी जो है दिखाया था, दिल्ली भी एडमिट रही थी, जवाब दे दिया था कि हार्ट बहुत कम काम कर रहा है और कोई उपाय भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उम्र 80+ हो जाने के कारण वो एंजियोग्राफी के लिए भी मना कर रहे थे। तो उस समय मैं दाद देती हूँ उनको कि जो ईजा के अंदर की जीवटता है और कर्मठता है और लगातार जो एक जीवन के प्रति जो एक नज़रिया है सकारात्मक, उसने इन्हें एक नए तरीके से, नए चुनौतियों से हमारे सामने फिर से वापस किया और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैं ईजा से ही पूछूंगी, उस दौरान जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और आप काफ़ी समय, मैं उस समय दिल्ली में नहीं थी, दिल्ली में यही गए हुए थे और मेरे जेठ जी थे साथ में, तो उस समय बहुत ज़्यादा इन्होंने एक दिन फ़ोन करके मुझसे रात में कहा था कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो दौर कैसा रहा, कैसा उस समय आपको फील हो रहा था? खाना खाना तो आपका बंद हो गया था और आप कुछ भी नहीं खा रहे थे, मतलब जो भी खाओ तो उल्टी आने को मन हो रहा है, ऐसा कह रहे थे। तो वो समय कैसा था? उस समय क्या चल रहा था आपके मन में? कैसा, मतलब क्योंकि तकलीफ़ तो बहुत थी उस समय, सांस लेने में भी दर्द हो रहा था। वो परेशानी बताइए अपनी दर्शकों को। अच्छा, हाँ तो मुझे मेरे हार्ट में दर्द हो रही थी हाँ हाँ। और मुझे बहुत उल्टी हुई। उल्टियाँ तो हो रही थी कुछ भी खा रहे मेरे थे। 2 बेटे हैं मेरे, जो बहुत देखभाल करने वाले मेरे, वैसे 4 हैं, एक भतीजा है, 3 मेरे बेटे हैं, 3 बहुएं हैं और सबसे श्रेष्ठ मेरी बहू सी, तेरा नाम भूल गया मैं, शशि। शशि जोशी है सबसे श्रेष्ठ। ये बहुत बहुत करती है, मेरा मतलब जो कहा सो तुरंत कर देती है। नहीं तो आजकल के बहुएं कौन करता है किसका, अपने हाथ पैर रह गए वही बहुत है। भगवान ने एक बार ले गए थे मुझे, अच्छा रात में सपना भी हुआ मुझे, ले जाओ इसको। अच्छा। फिर पता नहीं कौन आए मेरे बीच में, भगवान ने कहा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अभी मैं सुरक्षित हूँ, मैं अब अच्छी भी हो गई हूँ। मेरे मतलब बैठ नहीं सकती, मेरा ऑपरेशन हुआ है पैर का। मैं खड़े खड़े सब काम करती हूँ। भगवान की मुझे बहुत लौ है। मुझे भगवान हर समय, मैं सोचती हूँ मेरे अंदर भगवान की कीर्तन भजन रहे, मैं इसमें ही लीन रहती हूँ। मुझे सब भगवान ने सब कुछ संपन्न दिया। मेरे पति रेंजर थे हमने कभी दुख नहीं देखा। मेरे बच्चे सब अच्छे हैं, सब बच्चे हैं,
बहू हैं, दोनों बहुएं सर्विस करती हैं। एक बहू बेरोजगार लड़का है मेरा, और सब संपन्न हूँ। मेरे घर में भगवान की कृपा से रात दिन कीर्तन भजन होते थे। अब मैं इतना नहीं बोल सकती, बोलने में ज़रा परेशानी होती है मुझे। लेकिन ईजा एक चीज है ना, जैसे ये कहा गया है ना, जब हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ कीन्हो नाही, और जो कुछ भी मैंने किया तू ही था मुझ माही। तो जब हम लगातार ईश्वर का स्मरण करते हैं तो वही हमारे सारे जो गतिविधि है ना उसको जीवन को चलाने लगते हैं। जब हम अपने ऊपर लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तब तो फिर भगवान कहते हैं कि जा तू ही कर ले खुद। और जब हम उस पर छोड़ देते हैं सारी चीजें कि हे ईश्वर जो करना है वो तू कर, तो ईश्वर खुद हाथ थाम लेते हैं उस समय, है ना। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, 5 बच्चे हैं मेरे। 2 बेटियां बहुत अच्छे हैं, सब बहुएं सही हैं ना। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मुझे मौत देगा, चटपट देना। अब मैं अरे ईश्वर आपको दीर्घायु चिरंजीवी करता रहे। अभी मेरा एक नाती है, बड़े लड़के का लड़का, उसकी बहू कहती है कि अम्मा अभी नहीं, मेरे लड़के की शादी देख के जाओगी। भगवान छोड़ दिया मुझे, छोड़ दिया मुझे भगवान ने। मैं इन सबको ऐसा भगवान से इसे आशीर्वाद देती हूँ, इनका सब संपन्न हो, इनकी राजसी। मेरा छोटा नाती है, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ, भगवान इनको सबको संपन्न रखे, सुविधा दे इनको। मेरा तो इनके साथ सब आशीर्वाद है। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती, मेरे सांस ऊपर को हो जाता है। कोई नहीं, इसलिए हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जब हमारे अंदर जीवंतता बनी रहती है, जब तक अगर हम हार मानते हैं तो जिंदगी हार मानने लगती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, मैं ईजा को देखती हूँ, इतना होने के बावजूद इनका बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था, तो इनके थाइज में पूरी रॉड काफ़ी बड़ी पड़ी हुई है, तो उसके बावजूद भी दिक्कत आती, चलने में एक तरफ को करवट नहीं ले सकती हैं, बहुत परेशानी, हार्ट की प्रॉब्लम भी है वो अलग, लेकिन बावजूद इसके वो बिल्कुल भी खाली नहीं बैठती हैं, लगातार जो है काम करती हैं हमेशा। आप देखेंगे, आप कभी यहाँ आएंगे तो हमेशा देखेंगे कि वो कर्मशील इतनी है कि हमेशा कुछ ना कुछ, खाली बैठना उनका स्वभाव नहीं है। तो ये जो हमारी सोच और हमारे कर्म हैं वो जीवन को एक गति, एक दिशा प्रदान करते हैं। मेरा अभी अपने सभी सुनने वालों से ये कहना है कि ईश्वर की यदि कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो इसलिए आप कभी भी जब मुश्किल भरे दिन आते हैं तो हौसला मत खोइए और उस ईश्वर पर निरंतर आस्था बनाए रखिए, और निश्चित रूप से वो आपको विपत्तियों से बाहर निकालेगा। समय के पास, ईश्वर के पास हर चीज़ का निदान है। तो आप कभी भी अपने धैर्य को ना खोएं, अपनी जीवटता बनाए रखें और अपने जीवन को पुष्पों की तरह, फूलों की तरह सुवासित करते रहें। तो हर एक का जीवन ऐसे ही मंगलमय रहे, कल्याणकारी रहे। इसी शुभ भावना के साथ कल मिलेंगे। कल 31 तारीख है, और फिर हम उसके बाद, कल के बाद 25 में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैंने काफ़ी पहले गज़ल लिखी थी कि हर नया होगा पुराना एक दिन, वक्त का होगा निशाना एक दिन। हर नए को एक ना एक दिन पुराना होना है, समय को ढलना है, लेकिन आप अपने आप को हर पल नया ही रखें, अपनी सोच को हर पल नया ही रखें, तो नवीनता बनी रहेगी। तो आज की बात इतनी ही। आज का